बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमको और हमारे औलाद को इमाम हुसैन के चाहने वालों में से बनाया। सबसे पहले मैं आपके सामने हमारे जो अलम बता रहे हैं इमाम हुसैन, ये अलम कब से और कहाँ से कैसा बता रहे हैं ये बताना चाहता हूँ। लगभग 200 से 250 साल पहले हमारे जद्द हाजी कासिम साहब नालबंद और यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले तुकाराम आड़म, बिलगुंडी और उस वक्त के अलमबरदार साकरे साहब और यहाँ के दीगर मज़ाहिब के लोग, इन्होंने मिलकर इस अलम की स्थापना की। और ये तमाम जो बटाने वालों का जो ये था, जो अलम बटाने वाले ये थे, इनकी निस्बत अक्कलकोट के हज़रत ख्वाजा दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता थे। वहाँ से वाबस्ता रहने के बाद ये तमाम लोग मिलकर, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, हर समाज के लोग थे। उस दौर में जिस वक्त अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस दौर में इन तमाम लोग मिलकर इस मुहर्रम की स्थापना की। उस दौर में हमारे जद्द हाजी कासिम साहब नालबंद और पेश रहने वाले उस वक्त के तुकाराम आड़म, बिलगुंडी, ये फैमिली मिलकर उस वक्त स्थापना की। और वो स्थापना करने के बाद आज तक हमारे ख़ानदान से ये सिलसिला जारी है। उसके बाद से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यहाँ के कुछ साड़ी समाज के लोग यहाँ से निकल कर दूसरे शहरों में चले गए, दूसरे मोहल्लों में चले गए। लेकिन उनका अकीदा आज भी है। जैसा कि जो पहले अलमबरदार थे हमारे साकरे साहब, उनकी फैमिली कहीं भी रहते, लेकिन मुहर्रम के वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। बिलगुंडी फैमिली कहीं भी रहते, लेकिन मुहर्रम के वक्त तशरीफ़ लाते हैं। उनके ख़ानदान में, उनके घर में कोई भी फंक्शन हो, पहला वो यहाँ पर हमारा फरताल है, वहाँ पर फरताल में आकर वो ज़ियारत करते हैं, फिर अपने कामों की शुरुआत करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे ये सिलसिला आज तक जारी है। अभी कम से कम कितने साल हुआ इधर तुम्हारे हयाती में जो बिटा रहे? मैं तो जिस वक्त पैदा हुआ था, मेरी लगभग उम्र आज 64-65 के लगभग है। उस वक्त से मैं देख रहा हूँ हमारे बाप, हमारे जद्द, हमारे दादा के बाप, इन लोगों से ये बटाना चालू है। लोग आपकी सवारी को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, ऐसा क्या है? सब में पहले बात तो यह है कि जो सवारी की स्थापना जब हमारी हुई थी, उस वक्त जितने भी ये अलमबरदार थे, ये अलम बटाने वाले थे, हमारे फैमिली के बोलो, आड़म फैमिली के बोलो, ये तमाम लोग हैं ना, आंध्र से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हमारे जद्द भी आंध्र से आए हुए थे, आड़म फैमिली भी आंध्र से आई हुई थी, बिलगुंडी फैमिली भी आंध्र से आई हुई थी। इसी वजह से हैदराबाद से कुछ लोग आते हैं, आसपास से देहात से लोग आते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर हमसे राब्ते में। लोग बोलते हैं ये बिद्दत है, ये बटाना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सब में पहले तो मैं आपके सामने ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ आने के बाद यहाँ पर ईमान फैला। उनका इल्म और आज के तमाम दुनिया के मुफ्ती और फाजिल दानिश्वर जितने भी हैं, उनका इल्म अगर एक साइड में रखा जाए और ख्वाजा गरीब नवाज़ इनका इल्म रखा जाए तो वो पासंग के बराबर भी नहीं है। जब वो अल्लाह वाले जब अलम लेकर यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अलम बरदारी का सिलसिला वहाँ से चालू हुआ। और ये मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं तो आलिम नहीं, फाजिल नहीं,
ये इमाम ये जो सिलसिला है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की सुन्नतों को हम जिंदा कर रहे हैं, इमाम हुसैन के चाहने वालों को हम जिंदा कर रहे हैं। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप आखिरी खुतबे में फरमाया कि आपके सामने मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और आपके सामने अहले बैत रखा हुआ हूँ। ये दोनों को जब तुम मजबूती से पकड़ेंगे तो आप कामयाब रहोगे दुनिया में और आखिरत में भी। और हमारा अकीदा है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये बिटाना बिद्दत है, सुन्नत नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जाहिल हैं, वो यजीदों की औलाद में से हैं। सवारी बिटाना न फ़र्ज़ है न सुन्नत है। सवारी बिटाना उठाना ये ख्वाजा गरीब नवाज की सुन्नत है, इसलिए हम उस सुन्नत को अदा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे जो शेरे का काम करते हैं ख्वाजा दाऊद रहमतुल्लाह चिश्ती के नाम का पंजा बटाते हैं हम। तो इनके शेरे का काम हमारे परदादा, फिर दादा, फिर हमारे बाप, फिर अभी हम, हमारी औलाद, फिर हमारे मोहल्ले के लचप्पा, बिनगुंडी, मगर, ये इनके सिलसिले से मोहल्ले वाले आते हैं, हाथ बटाते हैं, हम काम करते हैं। ये काम है ना पुराने पीर से चले रहा इमाम हुसैन के याद में। तो हमारे मोहल्ले के भी है राहुल भाई, इन्हों भी काम करते हैं, सवारी के अंदर हाथ बटाते हैं, शेरे के अंदर हाथ बटाते हैं। इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि दो लफ्ज़ बोले। राहुल देगल मड्डी। क्या करने आए तुम यहाँ? मैं ये शेरे का सवारी जो पकड़ते हैं साहब, वो गद्दी सीता हूँ। ये हमारे दादा परदादा से चलते आए, सो हम भी इसमें हिस्सा लेते रहते हैं हर साल। तुम्हारे दादाओं करते थे जी, तो आप तुम भी कर रहे हैं? जी। कैसा लगता है काम करना? अच्छा, इसमें अपने हजरत के उतने हमारे को ये करने मिलता। कहाँ से आए तुम? हम रहने वाले आंध्र से, लेकिन हमारे दादा इधर आए सोलापुर से, जब से हम हमारा ये काम है पहले से। अरे तुम्हारा खानदानी है? हाँ, खानदान। कितनी पीढ़ी है अभी? ये मेरा तीसरी पीढ़ी है। तुम क्या कई काम करते हैं? ये गद्दी सीता चमड़े का, ये जो गद्दी है ये है सर। ये जो इन्नुस खाजा भाई कातनगर। ये क्या बना रहे तुम? ये हाथ वाला शेरा बना रहे और बाप दादा से करते आ रहे थे। ये अभी तक बाप करे। कितनी पीढ़ी है तुम्हारी? ये अभी तीसरी पीढ़ी है। ये काम करते हैं? हाँ, काम यहाँ करते अब कम से कम लेने को तो भी 20 बरस हो रहा। क्या क्या बनाते तुम? ये पूरा कितना जो है खाली ये हमारी सवारी का हम बनाते और दूसरे की सवारी को हम जाते बीते नहीं। यानी यहाँ पूरी खिदमत करते तुम? हाँ, यहाँ का हम पहले से खिदमत करते। पहले बाप करते, दादा करते थे, बाप करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा पोतरा आएगा अभी आगे। यानी तुम्हारी परंपरा चलने वाली है? हाँ, ये हमारी परंपरा चलने वाली है।